Good evening, everyone. Welcome to the daily view on Nifty and Bank Nifty. So let's start with Nifty first. So as expected, at 15,850 we were bullish, and we expected momentum to come above 16,275. And जैसा कि आप देख सकते हैं कि 16,275 के ऊपर एकदम से 16 आज गैप अप हुआ ड्यू टू news in petroleum sector, which led to Reliance moving up 4 to 5% and giving Nifty the gap up, and Nifty touched the level of 16,588. तो यही हमारा रेजिस्टेंस था 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज का, और हमने कल वीडियो पोस्ट नहीं किया था, बट परसों की वीडियो में मेंशन कर दिया था कि हम एरो के हिसाब से हम अपना शो करेंगे, और एरो के हिसाब से टारगेट अचीव हो गया. एंड नाउ दिस move has now landed up directly on the higher end of the parallel channel. तो अब ये एरो हटा देते हैं, एंड अगर ये आज का हाई क्रॉस नहीं होता तो आप देख सकते हैं कि एक पुल बैक आ सकता है, एंड जो गैप रह गया है नीचे वो फुलफिल हो सकता है. ये शॉर्ट टर्म पुल बैक हो सकता है, ये एक्सटेंड हो सकता है यहाँ तक, ये अभी कहना मुश्किल है, बट एटलीस्ट ये पहले गैप फिल होना चाहिए. और अगर 16,588 यानी कि 16,600 के ऊपर सस्टेन होता है तो 16,800 आ सकता है, जो पुराना हाई था. तो ये व्यू चेंज कर देते हैं आप, क्योंकि इसके टारगेट पहला टारगेट अचीव हो गया है. सो इफ निफ्टी सस्टेन्स अबव 16,600, then one can expect 16,800 इन क्विक टाइम, क्योंकि बैंक निफ्टी वहां पहुंच गए अपने स्विंग हाई, पुराने स्विंग हाई के पास. वो अभी हम आपको शो करेंगे. तो और अगर ये नहीं होता, अदरवाइज वी माइट फिल द गैप टिल 16,360. तो ये जो गैप है आज जो निफ्टी ने बनाया, जिसका हाई कल का हाई 16,360 था, तो मोस्ट प्रॉब्ली तो यही है कि ये गैप फिल होना चाहिए, और 16,600 के ऊपर सस्टेन होता. सस्टेन मींस 15 मिनट्स की कैंडल, थोड़ा सा 16,620 ले लेते हैं, थोड़ा सा मार्जिन रख लेते हैं. 16,620 के ऊपर सस्टेन होती है तो आपको 16,800 देखने को मिल जाएगा. तो ये निफ्टी पे व्यू है. मोस्ट प्रोबेबिलिटी तो उसी की ज़्यादा है कि यहाँ पहले गैप फिल होना चाहिए एंड देन कोई मूव ऊपर आना चाहिए. और अगर कल कुछ और डाउ जोन्स और यूरोपियन मार्केट से कुछ अच्छे ग्लोबल क्यूज मिले तो आपको 16,600 के ऊपर अगर गैप अप मिलता है तो आपको 16,800 भी देखने को मिल सकता है. तो क्रूशियल लेवल 16,600 है, उसके ऊपर ही अब नई तेजी करनी चाहिए, अदरवाइज ये गैप फिलिंग प्रोसेस होगा. एंड ये गैप फिल होने के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि ये और नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, 16,135 तक पॉसिबल है कि नहीं है. बट ये चैनल में अभी निफ्टी ट्रेड कर रही है, ये इंपॉर्टेंट है. अब चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर. बैंक निफ्टी में अगर आप देखें, हमने ये एरो बनाया था कि यहाँ से हमें 36,000 लगता है. 36,000 अचीव हो गया, पुराना स्विंग हाई भी क्रॉस हो गया. अगर आप देखें, ये हमने मेंशन भी किया था, बैंक निफ्टी सस्टेन्स अबाउट 35,000, स्टॉप लॉस 3450, टारगेट 36,000, ये अचीव हो गया है. अब जो मूव है ये बैंक निफ्टी में, गैप सपोर्ट ये पुराना था, ये भी अब नल एंड वॉइड हो गया. अगर आप लार्जर पिक्चर देखें तो अब दो ट्रेंड लाइन आ रही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो 38,000 के आसपास है. एक अगर आप देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन है. तो ये 36,600 700 तक आ रही है. तो ये वीकली चार्ट पे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगी, ये आप देख सकते हैं. तो कौन कौन सी अब रिडंडेंट जो इनवैलिड ट्रेंड लाइन्स हैं उनको हटा देते हैं. तो अभी ये मेजर ये ट्रेंड लाइन्स है, ये आप देख सकते हैं. नीचे में भी एक बार को हटा देते हैं. तो अभी जो बैंक निफ्टी ने ये स्विंग हाई क्रॉस कर लिया, तो यहाँ तक पॉसिबिलिटी है 36,700 तक.
एक रेजिस्टेंस मिलेगा एंड उसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 38,000 पे। तो बेसिकली बैंक निफ्टी ने फर्स्ट साइन दिया है कि हो सकता है कि हम बॉटम बना लिया हो बैंक निफ्टी ने, क्योंकि फर्स्ट स्विंग हाई क्रॉस कर लिया है। बेटर कि ये स्विंग हाई क्रॉस कर ले तो हम जो टारगेट है वो पूरा यहाँ से यहाँ कैलकुलेट कर पाएँ, जो कि 39, ऑलमोस्ट 39,000 से 30, नीचे 32,000, 7,000 पॉइंट, यहाँ से लगभग 45,000 का टारगेट आता है। तो वो तभी होगा जब ये स्विंग हाई क्रॉस कर लेगा। बट अभी भी फर्स्ट साइन दे दिया है कि आई थिंक अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी क्लोज हो जाती है देन it is all above all the short term and long term moving averages, and a big move is coming in bank nifty when it crosses 38,500 39,000। ये हम आज बोल रहे हैं, जब वो 38,500 आएगी तो फिर से रिव्यू करेंगे। बट बड़ा मूव तो ये पक्का बैंक निफ्टी दे सकती है अगर 39,000 के ऊपर जाएगी। फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है जैसे कि हमने बोला कि ये 36,700 है, जो कि एक शॉर्ट टर्म पुल बैक जैसे भी निफ्टी में हमने बोला, जो हमें अभी व्यू लग रहा है वो यही लग रहा है कि यहाँ से एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ तक आ सकती है एंड देन यू माइट सी द मूव टू दिस वन। ऐसा हमें एक्सपेक्टेशन है कि एक पुल बैक आएगा एंड देन देयर विल बी फर्दर राइज, क्योंकि 36,000 अगर आप देखें तो ऑब्वियसली एक रेजिस्टेंस तो है ही। एंड जैसे यहाँ पे एक थोड़ा सा सप्लाई जोन है क्योंकि पिछला हाई था, हालांकि उसको क्रॉस कर लिया इंट्राडे, बट आई थिंक थोड़ा सा पुल बैक यहाँ 35 400 500 तक देखने को मिल सकता है। तो ये ट्रेजेक्ट्री हमें लगती है अभी बैंक निफ्टी की। एंड निफ्टी की हमने बोल दिया कि एक पुल बैक आएगा। बैंक निफ्टी में भी हमें लगता है कि इफ टुडेज हाई इज not crossed, then you might expect a pullback till 35,400 35,500 तक पुल बैक आ सकता है। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि यहाँ ये बड़ा कुछ डाउन जा रही है या अदरवाइज देयर विल बी अनदर हाई एट 36,500 36,500 to 600, जो भी ये जोन है। बट आज का सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि बैंक निफ्टी ने पुराना स्विंग हाई क्रॉस कर लिया है। अब एक पुल बैक आना चाहिए, उसके बाद देखते हैं बैंक निफ्टी ये रीटेस्ट पूरा करती है 35,400 तक एंड देन ऊपर रैली करती है कि नहीं। अभी मेजर टॉप का कोई साइन नहीं है। मेजर टॉप का साइन क्यों नहीं है? क्योंकि अभी सब मूविंग एवरेजेस के ऊपर हैं। फ्रेश ब्रेकआउट्स आईसीआईसीआई बैंक में और एसबीआई में काफ़ी स्टॉक्स में देखने को मिले हैं। तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है, बट अगर कुछ आगे इंडिकेशन होगा नहीं ये कुछ डबल टॉप या कुछ पैटर्न बन गया है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। वीकली चार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीकली कैंडल कैसे क्लोज होती है। 2 दिन अभी बाकी हैं, तो हम वो फ्राइडे को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग, सी यू टुमारो।